तैमूर देखो, मैं तुम्हें इस चीज़ से मना नहीं कर रही हूँ कि तुम्हें हूर के भाई का ख्याल नहीं रखना चाहिए। लेकिन अपने घर को भी तो देखो, देखो घर में कितना मसला बन चुका है इन सारी बातों के पीछे। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे उसका ख्याल रखना होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप परेशान मत होइए, घर का माहौल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दानी के साथ कुछ ज़्यादती तो नहीं हो गई है। हूर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एक पल में ऐसे कैसे आँखें फेर सकते हैं। इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ख़ैर हूर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस चीज़ का उसको यकीन है कि उसके भाई ने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए वो बार-बार एक ही बात करती जा रही है कि मुझे इन सब बातों पे पूरा-पूरा एतबार है कि सब ठीक हो जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से परेशानी हो। वो बार-बार तसल्ली दे रही है अपने भाई को और कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर पल खड़ी हुई हूँ और तुम्हें परेशान होने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और ज़रूर दूँगी। बहुत ज़्यादा परेशान है वो खुद, लेकिन दानी को काफ़ी तसल्ली दे रही है और बल्कि अपनी माँ को भी कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपके किए का नतीजा है। आपने ही दानी को इतनी डील दे रखी थी कि उसे किसी की होश नहीं रही है। उसको ऐसा लगता था कि जैसे वही सिर्फ़ एक ठीक है और कोई ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। इसकी वजह से तैमूर का मूड इतना ऑफ है कि मैं खुद नहीं बर्दाश्त कर पा रही। आखिर ये कब तक सिस्टम चलेगा और ये सारी चीज़ें कब तक कवर होंगी? जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम अपने घर को देखो। देखो घर जाओ और अपने घर जाकर अपने घर की तरफ ध्यान दो। दानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? कैसी बात कर रही हैं आप? मेरा यहाँ से जाना नहीं बनता है। आप नहीं जानती हैं कि कितनी गहरे सदमे में हैं आप लोग और मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर वो अपनी माँ को और सारे घरवालों को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि जब तक वो ठीक नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएगी है। और तैमूर को ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़ रोज़ आना जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बातचीत है और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयाँ पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिये वाली, शेर आया शेर आया शेर आया तो शेर नहीं आता, यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन ना करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़ हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी। एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर के दिल से अब होर आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही है, जिसका कारण उसकी पुप्पी जान है। वो दानी को लेके हर रोज़ नई मनगढ़ंत बहानी गढ़ देती है और कहती है कि इन लोगों से बच जाओ और यहाँ से निकल जाओ। तैमूर कहता है कि मेरी मजबूरी है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। उसका बाप साफ साफ तैमूर को कह देता है कि देखो बेटा, मेरी बेटी हूर को परेशान ना करना, इसमें इन सब चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता हूँ कि वो दानी की हिमायत करती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उसके बुरे होने में उसका साथ देती है। देखो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि ये सब कुछ भूल जाओ और अपने दिल से निकाल दो। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दानी अब बहुत बेहतर है।
अब वो ठीक है और उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दानी का बाप दानी की किसी बात का यकीन नहीं करता। जैसे ही दानी होश में आएगा अपनी माँ को सारा माजरा बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसकी माँ जो है वो कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी परेशान है, क्या तुम इन बातों को समझ सकते हो? देखो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ तो बेहतर है। इन सब चीज़ों में गलती मेरी है। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा ही अच्छा ही समझा और हूर को बुरा ही समझा, और मुझे ऐसा लगा कि हूर ही गलत है। लेकिन शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिकार हो चुका है एहसास कमतरी का। जैसे ही वो अपने ससुराल में जाता है, वहाँ की बातें सुनता है, घर आता है, उसकी पुप्पो जो आ चुकी हैं वो उनकी बातें सुनता है, और वो डबल माइंडेड होता जा रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको फैसला क्या करना है। वो दानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत रखता है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बात उसकी पुप्पो जान को पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी बेजा दानी का ख्याल रखना हूर का, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और वो साफ साफ कह देगा, देखो दानी के अलावा भी इस घर में और भी काफ़ी लोग हैं और ये बात तुम्हें समझनी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि दानी के बातें को दिमाग से निकाल के ज़रा अपने घर के ऊपर भी तवज्जो दो। ये बातें भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप देखेंगे जी, हूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और दिन रात अपने भाई की याद में रोती चीखती बिलकती रहती है। और तैमूर की ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो, हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़ रोज़ आना जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बात ये तय और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयाँ पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद, बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिए वाली, शेर आया शेर आया शेर आया तो शेर नहीं आता, यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर, आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया, क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन न करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़ हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी, एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं।